हो गया ये रिक्शा चलते हुए 8-10 साल दिल्ली में हो गए हैं। आज तक 10 साल से ज़्यादा 10-12 साल और बहुत ज़्यादा जो इस्तेमाल जो ज़्यादा इस्तेमाल शुरू हुआ है वो पिछले 5 साल में ज़्यादा बढ़ा है। आज तक कभी भी किसी भी अखबार में या किसी मीडिया में सुना है कि ई रिक्शा में किसी महिला के साथ किसी लड़की के साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ? नहीं। बस का सुन लिया होगा, रेल का सुन लिया होगा, टैक्सी का सुन लिया होगा, ऑटो का भी कहीं ना कहीं कभी कभी सुन लिया होगा। लेकिन अगर दिल्ली में महिलाओं के लिए कोई सबसे सुरक्षित साधन है आज की डेट में तो वो ई रिक्शा है। महिलाएं सबके लिए ही है। औरों के लिए नहीं है ना। वो कहते हैं कि आप एक्सीडेंट भी करते हो, हमें ये बोला जाता है एक्सीडेंट भी होते हैं, आप लोगों को मारते हो, लोगों को मारते हो। मैंने कहा जान के मार दिया वाले को दरवाजे को स्टेशन से उठाते हैं गेट से, उसके घर के दरवाजे इतनी सुरक्षा से हम उनको घर तक पहुंचाते हैं, उनके फैमिली मेंबर भी नहीं पहुंचाते। और फिर भी 10 रुपया और फिर भी हमें जो है गैर जिम्मेदार, नाजायज, अवैध, पता नहीं किन किन नामों से बुलाते हैं। दुख तो मुझे भी होता है, दुख तो मुझे भी होता है यार, जितना उससे हम काम करते हैं उतना तो कोई भी नहीं करता। चलो ये तो वो महिला होगी कामकाजी, छोटी बच्चियां जो स्कूल में जाती हैं उनके माँ बाप, अब जैसे स्कूल दूर भी होते हैं, किसी का 3 किलोमीटर दूरी पे, किसी का 4 किलोमीटर दूरी पे, सबके पास तो पैसा नहीं है कैब अफोर्ड करने का, महीने का 2000 देने का, 3000 रुपये देने का। उनके लिए भी साधन क्या बचता है? ई रिक्शा। हम उस छोटी बच्ची को भी घर से लेके आते हैं, जिम्मेवारी से लेके आते हैं, स्कूल में जिम्मेवारी से छोड़ते हैं, गेट तक जब तक वो अंदर नहीं चली जाती ई रिक्शा वाला वापिस। उसके बाद जब उसकी छुट्टी होती है, छुट्टी होने से 10 मिनट पहले गेट पे खड़ा जिम्मेदारी के साथ वो बच्ची को उठाना है, उसके घर सुरक्षित पहुंचाना है। जब वो घर उसको गेट पे उसकी मम्मी, उसका भाई बाप कोई भी रिसीव कर लेता है, जब वो वहाँ से निकलता है। मतलब हम लोग इतनी जिम्मेवारी का काम कर रहे हैं और हमारे साथ इतना सूतेला व्यवहार, अन्याय हो रहा है। अब हम लोग पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में, पूरे इलाके में, ये पश्चिमी दिल्ली में, उत्तरी दिल्ली में लोगों से मिल रहे हैं, रिक्शे वालों से मिल रहे हैं, पार्किंग वालों से मिल रहे हैं कि भाई इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे होकर हम अपनी बात को सरकार तक रखेंगे कि हम जो है बहुत जिम्मेदारी से काम करते हैं, हम इस राजधानी के जिम्मेवार नागरिक हैं। हमारी वजह से किसी भी आम जनजीवन को कोई व्यवस्था नहीं होती, कोई सुविधा नहीं होती। हम मात्र 10 रुपये में उसको उसके घर से उसके जाने के स्थान तक और आने के स्थान से लेके घर तक पहुंचाते हैं। इतना अफोर्डेबल, मतलब इतना पॉकेट फ्रेंडली साधन दिल्ली में हो नहीं सकता। जो वो चलती है तो क्या बोलते हैं, जो ये रैपिडो भी कम से कम 30 रुपये से शुरू होती है। 30 रुपये से कम का उसका किराया है, 30 रुपये से उसकी शुरुआत है, ठीक है। और हम 10 रुपये में लोगों को उनके स्थान पर पहुंचाते हैं। तो हम जब जिम्मेवारी से काम कर रहे हैं तो आपकी भी जिम्मेवारी ये बनती है कि NGO से दिल्ली सरकार हो कि हमारे साथ इस तरह का सिलसिला व्यवहार है। किसी ने अपने बीवी का मंगलसूत्र गिरवी रख के, किसी ने गहने गिरवी रख के ये रिक्शा खरीदा है, किसी ने कर्जा लेके रिक्शा खरीदा है, कोई ब्याज भर रहा है, जब वो मेहनत करके कमा रहा है, कोई किस्त भर रहा है, कोई कैसे कर रहा है, बच्चों का पेट पाल रहा है, और आपकी 1 सेकंड लगती है उसके ऊपर JCB गिराने के, उसके सपने, उसके जो पूरी मेहनत, पूरे जिंदगी की मेहनत है, उसके आगे पीछे कुछ नहीं सोचते कि इसके साथ क्या होगा। JCB से क्रश कर रहे हो, सोचो उसके ऊपर क्या बीतती है। में 90% लोग तो ब्याज पे चला लेके पैसा तो अगर मान लो हमारी कुछ कमियां हैं, हमने रोड टैक्स नहीं दिया, हमने गाड़ी को पासिंग नहीं कराया, तो उसके लिए आप स्कीम लेके आइए, लेकिन वो स्कीम भी हमारे पॉकेट वाली होनी चाहिए। आपके ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जहाँ पर ये पासिंग होती है वहाँ पर जो है दलालों का कब्जा है। अगर हम दलालों का कब्जा है ऊपर से, तब भी नहीं करा पाते क्योंकि वो इतना पैसा मांगते हैं कि वो हम नहीं दे सकते हैं। तो इसका ऑनलाइन सिस्टम किया जाए, और हो सके तो मेरी सरकार से निवेदन है
कि ई रिक्शा को मोटर व्हीकल एक्ट के बाहर कर दिया जाए, जी क्योंकि इसमें ना इंजन है, ना पोल्यूशन है, ना बहुत हाई स्पीड है, Eco-friendly है लो सर ये स्पीड तो। है। जी इससे किसी को कोई नुकसान नहीं है, ना किसी को चोट लग सकती है, ना कुछ हो सकता जी। है। अगर हो सके तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि मोटर व्हीकल एक्ट से इसे बाहर कर दिया जाए, जी। नगर निगम को इसकी जिम्मेवारी दे दी जाए। जी। जिस तरीके से पहले नगर निगम पैडल रिक्शा के लिए लाइसेंस जारी करता था, जी, जी। उस तरीके से इनके लिए लाइसेंस जारी कर दिया जाए। जी दूसरी बात, अभी हम एकदम से क्या कर पाएंगे, जी क्योंकि सरकार तो मान नहीं रही है, जी। प्रशासन तो मान नहीं रहा है, वो तो धड़ल्ले से गाड़ियां पकड़ पकड़ रहा रहे है। हैं। तो हम लोगों ने पिछले दिनों एक पहले कहावत होती थी, आप लोगों ने सुना होगा, सभी लोग गांव से बिलोंग करते हैं। पहले ज़माने में जब फोन वगैरह भी नहीं होते थे और पुलिस भी इतनी ज़्यादा नहीं होती थी मुस्तैद, तो जब चोरी चकारी का जब वो आते थे, गैंग आते थे गांव में चोरी करने के लिए, डकैत डकैती वगैरह करने के लिए, आते थे जी तो गांव के ही लोग अपने आप को सुरक्षा पहरेदार करते थे। चौकीदार बना लेते थे बारी बारी से, कि भाई आज की रात तुम चौकीदारा करोगे, आज की रात तुम चौकीदारा करोगे, आज की रात तुम चौकीदारा करोगे। अपनी तो जब जिम्मेदारी तक- खुद ही संभालते थे। जब तक कोई हमें अपनाता नहीं है, कोई हमारी नहीं सुनता है, तब तक मैं आप सभी लोगों से यही निवेदन करूंगा कि आप खुद ही चौकीदार बन जाएं। जहाँ कहीं आपको दिखाई दे कि वहाँ पर ट्रैफिक के लोग हैं या 5 नंबर वाले लोग हैं जो गाड़ियों को पकड़ रहे हैं, तो खुद ही वहाँ सावधान पे कर दो। आप व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से या थोड़ी देर वहाँ खड़े होकर अपने दूसरे रिक्शे वालों को इसकी सूचना दे दें, जी। ताकि जितना हो में भी सके, आ रहे हैं आजकल वो तो। हाँ, जितना हो सके हम अपनी रिक्शाओं का बचाव कर सकें। जी और कोशिश ये करें कि जो मुख्य रोड है, जो मेन रोड है, वहाँ पे जाने से परहेज करें। जी कोई इस तरह की सवारी है जिसके लिए मजबूरी है तो उसमें कर सकते हैं, नहीं तो कोशिश करें कि अभी मुख्य रोडों पे, मुख्य सड़कों पे जाने से परहेज जी। करें, जहाँ पर प्रशासन ज़्यादा मुस्तैद है। जी जी देखो, एक दूसरे को बचाओगे तो ही आपका बचाव है। बिल्कुल। अगर ये सोचो मैं अपने आप को बचा लूंगा तो नहीं बचा पाओगे। नहीं बचा पाएंगे। ये हम पिछले 5-7 दिन से कर रहे हैं, लोग मिलके हम, जी। कि हम पंखा रोड पे भी, जेल रोड पे भी, हरिनगर, मायापुरी, उत्तम नगर, सागरपुर, हमने अपने लोग खड़े किए हुए जी। हैं, खुद ही खड़े हुए हैं, अपने लोग क्या, हम खुद ही खड़े हैं। ही खड़े हुए हैं। जहाँ पर हमें कोई लगता कहीं पर है, कि कोई यहाँ कहीं पर है। प्रशासन मुस्तैद है, गाड़ियाँ पकड़ रहा है, तो हम व्हाट्सएप के माध्यम से या दूसरे माध्यम से जी। उसका हम जो है इत्तला कर देते हैं। जी लेकिन सबके पास फोन भी नहीं होता, सबके पास व्हाट्सएप भी नहीं होता, जी। तो वो भी एक समस्या है, तो उसका